अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जाने के बाद दिल्ली में सियासी हलचल और तेज हो गई है और आम आदमी पार्टी अभी भी दिल्ली सरकार को चलाने के लिए फॉर्मूला तैयार कर रही है। आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और इसीलिए आम आदमी पार्टी विधायकों ने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनके घर पर मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि आम आदमी पार्टी विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से कहा कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता केजरीवाल जी के साथ खड़ी है और किसी भी कीमत पर सीएम केजरीवाल इस्तीफा ना दें, जेल से ही वो सरकार चलाएंगे, ये उनका कहना था। विधायकों की पूरी मीटिंग होती है सुनीता केजरीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी, और ऐसे में तमाम जो विधायक थे उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएं। अभी मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी। पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। तो उनको सभी विधायकों ने कहा कि जब आज आप मुख्यमंत्री जी से मिलें, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हो, तो आप मुख्यमंत्री जी को ये संदेश सारे विधायक साथियों की तरफ से दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। और आज सुबह एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर कई आरोप लगाए, कई तरह के दावे किए गए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने की और दावा किया गया कि एक करीबी के जरिए बीजेपी ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया और ज्वाइन ना करने पर जेल जाने की भी धमकी देने का आरोप लगाया। और उसके साथ ही सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश चल रही है और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश चल रही है। दोनों ने दावा किया कि अभी 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी है, जिसमें आतिशी और सौरभ के साथ दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा शामिल हैं। और इसके साथ ही आतिशी ने दावा किया कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उन्हें आशंका है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी को दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने का मौका मिल सकता है। और अब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि जैसे ही केस में नाम आया, आतिशी और सौरभ इस तरह की बातें करने लगे हैं। यही नहीं, बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि सारा खेल केजरीवाल का है और केजरीवाल अब अपनी पत्नी को सीएम बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से हम आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मचती हुई साफ दिख रही है और बीजेपी का यह आरोप है कि अब सीएम अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल किसी भी तरीके से सीएम बन जाए। और 2 नाम कल उन्होंने लिए थे, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम, और इसके बाद खुद आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी चौंक गए थे जब केजरीवाल के द्वारा उनके नाम लिए गए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी ने यहां पर तमाम बातों को साफ किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि तमाम जो विधायक हैं वो यही चाहते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएं। और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरह के दावे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें एक करीबी के जरिए बीजेपी ने ऑफर दिया था और कहा था बीजेपी में ज्वाइन कर लें, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। आतिशी के दावे पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। दिल्ली शराब घोटाले में सोमवार को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ पहुंचे तो आम आदमी पार्टी आक्रामक हो गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बड़ा पर्दाफाश करने का दावा कर दिया और जब आज मीडिया के सामने आतिशी आई तो उन्होंने एक के बाद एक बीजेपी पर बड़े हमले बोल दिए। आतिशी ने दावा किया, बीजेपी ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया, मुझे 1 महीने में गिरफ्तार कर सकते हैं, 4 और आपके नेता गिरफ्तार किए जा सकते हैं। हम बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं। दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। मेरे करीबी के जरिए जानकारी मिली है, मेरे घर ईडी की रेड होगी। आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। नया दिन और नई मनोहर कहानियां, यही कुछ आतिशी ने मीडिया के सामने आके एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की और नई मनोहर कहानियां गढ़ी। आज मैडम कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति उनको अप्रोच कर रहा है और उनको ऑफर कर रहा है। चुनौती है आतिशी जी, नाम बताइए, अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक बार फिर आपकी कंप्लेन दर्ज करेगा।
इतना ही नहीं, आतिशी ने आरोप लगाया कि अब आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। उसमें आतिशी ने खुद अपना, साथी मंत्री सौरभ भारद्वाज, आप नेता दुर्गेश पाठक, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम लिया। आतिशी ने दावा किया कि पहले इन्हें पूछताछ के लिए समन्स आएंगे और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। ये सारी बातें तो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं। अब इनको समझ में आने लगा कि जिस जिसके खिलाफ एविडेंस है अब उन पे तो कार्रवाई होगी, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी पे होगी बाकियों पे तो होनी है। अब इनको अपना बचाव करने का ये पुराना तरीका। सोमवार को कोर्ट में ईडी ने दावा किया था कि पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने कबूल किया है कि नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस पर आतिशी आज सफाई देते दिखाई दी, जिस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अभी भी जमीन पर लड़ रही है। ऐसे निराधार आरोप तो मैं भी लगा सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फ़ोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए केजरीवाल से, ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और कई बड़े मंत्री तिहाड़ पहुंच गए हैं। अब दिल्ली सरकार को कई और नेताओं की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। वहीं बीजेपी भी लगातार हमलावर है। वो आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली की लड़ाई और दिलचस्प होने जा रही है। केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि सबसे पहले अब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि चोरों का पर्दा अब पूरी तरह से खुल चुका है। तो अब 4 और लोगों का नंबर लगाया गया है। उसमें पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर आतिशी जी का है, तीसरा नंबर राघव चड्ढा का है, चौथा नंबर दुर्गेश पाठक का है। तो ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो गई, ये तो दादागिरी हो गई कि भाई आपको इसको गिरफ्तार करोगे, नहीं तो इसको करोगे, नहीं तो इसको करोगे, नहीं तो इसको करोगे, ये नहीं होंगे तो बाकियों को करोगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी आम आदमी पार्टी एक आदमी की पार्टी है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी गए और पार्टी खत्म, यही कहती थी ना भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल को ले गए, मनीष सिसोदिया को ले गए, संजय सिंह को ले गए, सत्येंद्र जैन को ले गए, मगर पार्टी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आ गई। दिल्ली अच्छी तरह समझ रही है, एक अंग्रेजी में कहावत है कि थीव्स हैज बीन एक्सपोज्ड। जितने चोर हैं उनके पर्दे खुल चुके हैं। आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई मैं अंदर जा रहा हूं तो ये लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि विजय नायर इन लोगों को रिपोर्ट करता था। अब इसमें बीजेपी कहाँ आती है? दूसरी बात कि जब आपके मुखिया ने आपको शराब घोटाले में लिप्त कर दिया, उन्होंने कोर्ट में जाके इशारा कर दिया, अब उससे बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता है। वहीं बीजेपी की बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि आतिशी मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं और केजरीवाल पर सीधा हमला करते हुए बांसुरी ने सवाल किया कि नैतिकता के आधार पर केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे तो क्यों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लिया गया था।
बांसुरी स्वराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बांसुरी जी, आतिशी ने आज पीसी करके ये कहा है कि बीजेपी कह रही है या तो बीजेपी में आ जाओ वरना अरेस्टिंग होगी, करियर बना लो या अरेस्टिंग होगी, क्या आपकी प्रतिक्रिया? जी, उनके बयान से माननीय मंत्री आतिशी जी की राजनीतिक बौखलाहट और झुंझलाहट परिलक्षित होती है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने में उनके 4 जो नेता हैं वो खुद सौरभ भारद्वाज, उसके साथ राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक, इन चारों की गिरफ्तारी 1 महीने में हो जाएगी। आपने देखा कितनी चतुराई से जांच का रुख इन्होंने अपने कॉलीग्स माननीय दुर्गेश पाठक जी और माननीय राघव चड्ढा जी की तरफ कर दी। ये एक पुराना जो है ये गेम खेल रहे हैं ब्लेम फुटबॉल का। और देखिए, ये इनकी एक आदत बन गई है असत्य का सहारा लेने की। पिछली बार भी जब इन्होंने ऐसा आरोप लगाया था ऑपरेशन लोटस कह के, तब भारतीय जनता पार्टी ने जाकर पुलिस में कंप्लेंट करी थी कि जाइए और इन आरोपों की जांच करिए, अगर कोई है जिम्मेदार तो उसको आप कानूनी कार्रवाई या प्रक्रिया में लीजिए। लेकिन तब ना माननीय मुख्यमंत्री जी जांच में जुड़े, ना आतिशी जी जांच में जुड़ी। क्यों जुड़ते भी कैसे, सरासर झूठ जो है। ठीक है, आखिरी सवाल, लगातार ये बात हो रही है कि अरविंद केजरीवाल अब न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में है, पर कह रहे हैं सरकार वहीं से चलेगी। आप तो कानून को समझती भी हैं, जानती भी हैं, कितना तर्कसंगत आपको ये कहना लगता है कि तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार चलेगी? कितनी शर्मसार बात है ना कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सत्ता का इतना मोह है कि वो सीएम की कुर्सी को छोड़ ही नहीं रहे। उनको नैतिकता के ग्राउंड पर बिल्कुल रिज़ाइन करना चाहिए और अपना इस्तीफ़ा देना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर ये नैतिक है सरकार जेल से चलाना, तो इन्होंने मनीष सिसोदिया जी से क्यों इस्तीफा लिया था? इन्होंने सत्येंद्र जैन जी से क्यों इस्तीफा लिया था? ये सरकार जेल से चलाकर दिल्ली वालों का अहित कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये थी हमारे साथ बांसुरी जी जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि दोबारा से मनगढ़ंत कहानियां लेकर आम आदमी पार्टी आई है। और पिछली बार भी उनकी बातों पे सरपाव नहीं था और इस बार भी अगर ये चैलेंज कर रही हैं कि अगर इस तरीके के कोई नाम है तो उनको सामने लाया जाए। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। इधर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना बहुत मुश्किल है। एनसीटी दिल्ली एक्ट के मुताबिक केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को भेजी जाने वाली दिल्ली से संबंधित सभी फाइल मुख्यमंत्री के जरिए की जाती है, लेकिन जेल से ये मुमकिन नहीं है। सीएम अपने मंत्रिमंडल के मुखिया होते हैं। मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की जानकारी उपराज्यपाल को सीएम के जरिए ही भेजी जाती है। जेल से ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है, तो तमाम ऐसी अड़चनें हैं जो आ सकती हैं। इक्कीस मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऐसे में खबर यहाँ तक आई कि ईडी की कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने कई आदेश दिए। दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया गया कि केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए आदेश के कई लेटर साइन भी किए। हालांकि बाद में ईडी की तरफ से इस तरह के किसी भी आदेश और लेटर पर साइन की बात से इनकार कर दिया। अब केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ की बैरक नंबर 2 में केजरीवाल एक रात गुजार चुके हैं और दिल्ली सरकार अभी भी अड़ी हुई है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की जेल से सरकार चलाने की जिद पूरी होना बेहद मुश्किल लग रहा है। दरअसल दिल्ली से संबंधित फाइल सीएम के जरिए ही जाती है, जेल से ये मुमकिन नहीं। मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की जानकारी उपराज्यपाल को सीएम के जरिए ही भेजी जाती है। ऐसी सरकारी फाइल जो सीएम के देखने के बाद ही आगे बढ़ती है, जेल से ये मुमकिन नहीं। जेल में सीएम केवल न्यायिक जरूरत के कागजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, सरकारी फाइल के साथ ये मुमकिन नहीं। सीएम अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मुलाकातियों के नाम में वो शामिल नहीं है। ऐसे में सरकारी आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? कैबिनेट के फैसले लेना, आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, जेल से ये मुमकिन नहीं। रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज का संचालन लगभग नामुमकिन। अगर उन्होंने परमिशन मांगी कोर्ट से कल को कि हमको जेल से सरकार चलाने दी जाए और सुविधाएं सारी दी जाएं जो एक मुख्यमंत्री आराम से जेल चला सके, और अगर वो परमिशन कोर्ट नहीं ग्रांट करता है
क्योंकि वो कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। कोर्ट चाहे तो, क्योंकि जेल का जो है वो अलग एक कानून प्रिजन रूल से गवर्न होता है, तो जो प्रिजन रूल है उसको किसी के लिए क्यों तोड़ा जाए, क्यों किसी के लिए वो उसको बदला जाए। बिल्कुल, अगर इतना ही आपका बढ़िया केस है तो शायद आपको हिरासत में लेने की नौबत ही नहीं आती। तो इसलिए जेल से सरकार चलाने की अगर वो परमिशन ना देंगे इनको, तो इनको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट जेल से सरकार चलाने पर रोक की याचिका को ये कहकर खारिज कर चुका है कि ये कार्यपालिका का विषय है, लिहाजा इस पर फैसला उपराज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर केंद्र सरकार को लेना है। इसमें न्यायिक दखल का कोई स्कोप नहीं है। केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार